लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, जल्दी छेती छेती हमने एक सारा क्विकली रिकैप करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, सही है। और आप खुद मुझे बताएंगे सर अगली चीज हमने क्या पढ़नी है, सही है। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि ये जो बंदा है इसका नाम क्या है, पर्सन। क्या इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है किस चीज की, टू फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2017। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये थी, ठीक है जी। क्या अच्छा, अगर है, अगर तो है, सही है। तो फिर ये बंदे के पास क्या ऑप्शन है, बंदे के पास कुछ ऑप्शन है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ, अगला सेक्शन यही पढ़ा था प्यारे बच्चों, याद आ रहा है कि अगर यहां फॉल कर गया तो अब कंपनी कौन सी बनाएगा, सही है। कंपनी कौन सी बनाएगा, 3 और बच्चों चले आप लोगों ने जवाब देना है यार, कौन सी कंपनी बना सकता है, पब्लिक 2 और प्राइवेट, ऐसा ही था। और 1 और मोड नहीं होगा, 1 सिंगल। क्या यहां तक बात समझ आती है। तो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी की एक शाख है, क्या नाम है उसका, सिंगल मेंबर कंपनी। ये जो पब्लिक कंपनी होगी ये लिस्टेड भी हो सकती है, और ये दोनों में फर्क क्या था, अगर आपकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज की भी एक डेफिनेशन है, ऐसे जरूरी नहीं शेयर्स हो, उसके अलावा भी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसी तरीके से अभी ये जो बंदा है जहां ये कंपनी बना रहा है, इट मींस ये बंदा अपने आप को कंपनी से क्या कर रहा है, आप सेपरेट कर रहा है। तो इसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय एलबीजी, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड। बच्चों ये बात क्लियर है सबको, ये पढ़ चुके हैं, कोई चौथी पांचवी बार रिवाइज कर रहा है। लेकिन हमेशा हम ये डायग्राम बनाएंगे जो पढ़ते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि अगला सेक्शन क्या होगा, उसका अगला सेक्शन क्या होगा, उसका अगला सेक्शन क्या होगा। अच्छा भाई, कंपनी भी बन गई, मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी बन चुकी है अब तक, नहीं सर, मैं अब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा, किसके पास लेके जाऊंगा, रजिस्ट्रार के पास लेके जाऊंगा। मैं टेक्निकली स्पीकिंग मैं रजिस्टर करने जा रहा हूं, क्या रजिस्टर करने जा रहा हूं, कुछ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या यहां तक बात समझ आती है। मैं कुछ और ये 2 डॉक्यूमेंट ही पूरा कंपनीज एक्ट है, ये 2 डॉक्यूमेंट ही पूरा कंपनीज एक्ट है। क्या मतलब इसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेरे पास क्या आ रहा होगा प्यारे बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या आ रहा होगा, नेम, बिजनेस, रजिस्टर्ड, डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहली मीटिंग कब होगी, अगली मीटिंग कब होगी, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, वोटिंग राइट कैसे डिटरमाइन होंगे, सारी चीजें। अच्छा, मैं क्या, ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन ये डॉक्यूमेंट लेके किसके पास जाएगा, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही काइंडली क्या कर ले, रजिस्टर कर ले, सही है। या तो रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे मुझे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक डिक्लेरेशन होगी कि मैं लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करूंगा, और एक अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाया आपका, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो एक एड्रेस जहां पे मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। मैडम क्लियर है आप सारे यहाँ पे। अच्छा, ये काम मैं करूंगा। अच्छा, जहां ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख के अब बॉल किसके कोर्ट में प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। अब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार या तो कह सकता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से, इनकम्प्लीट है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, इनकम्प्लीट, और कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, फॉल्स हैं, इट कुड बी एनी डिस्क्रिप्शन। इसके बेसिस पे वो कह सकता है कि मैं आपकी कंपनी को या इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं कर सकता, सही है। अगर ऐसा है तो आप रेक्टिफाई करें, आप रेक्टिफाई करें। लेकिन अगर आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, किसके पास, कमिश्नर के पास। और कमिश्नर का जो डिसीजन होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो फाइनल। लेकिन जहां आपके, और 30 दिन का टाइम है, ऐसे नहीं 10 साल बाद आके खड़े हो जाओ कि मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं करी, सही है। अच्छा, अगर रजिस्ट्रार को कोई एतराज नहीं है तो रजिस्ट्रार आपसे कैसे मुखातिब करेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं वो एक डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई आ रही होंगी, जल्दी जल्दी। सर्टिफिकेट, नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। कमिश्नर का फैसला फाइनल होगा, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा जी, नाम होगा जी, नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और क्या था? हाँ जी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, और इसके अलावा पब्लिक है या जबरदस्त, पब्लिक है या लिस्टेड है, लिस्टेड है या, बच्चों ये बात समझ आती है? हाँ जी, लिमिट मेंबर्स की लायबिलिटी क्या? डन हो गया यहाँ तक, ये क्विक हम रिकैप कर रहे हैं बच्चों, सही है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी को मिल चुका है, सही है। ये कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है, सही है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जब वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो दो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाएगा, एक मेमोरेंडम और दूसरा आर्टिकल। हमने कहा मेमोरेंडम में तो सबसे पहली चीज क्या है? नेम। जहां ये नेम आया, हमने सेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करे, हमने सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करा। हमने पहला सेक्शन पढ़ा, भाई नाम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ प्रोहिबिशंस है, ये वाले नाम तो रख ही नहीं सकते, ये वाले नाम एससीसीपी की अप्रूवल के बगैर नहीं रख सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? आपका नाम दूसरी कंपनी के साथ रिजेंबल, इसमें एससीसीपी की अप्रूवल नहीं है, रख ही नहीं सकते, सही है। इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, ये चीज नहीं हो सकती। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, रिलीजियस ऑफेंड नहीं कर सकता, अच्छा बिल्कुल, ये हमने कर लिया, सही है। अच्छा, जहां ये नाम आया, अब इससे पहले तो कंपनीज एक्ट ने आपको ये बता दिया कि भाई नाम के ऊपर ये गाइडेंस है, सही है। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन रजिस्ट्रार के पास अपना नाम क्या करवा सकता है? रजिस्ट्रार के पास अपना नाम रिजर्व करा सकता है। कितने दिन तक मेरे प्यारे बच्चों? कितने दिन तक? 60 डेज तक रिजर्व करा सकता है। डन हो गया यहाँ पे। या तो रजिस्ट्रार ये नाम एक्सेप्ट कर लेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों सूरत। अच्छा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तो अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये नेम वाली चीज पढ़ रहे हैं, सही है, नेम वाली चीज पढ़ रहे हैं। अगर तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर तो एक्सेप्ट कर लेगा, या अगर एक्सेप्ट नहीं करता, दोनों सूरतों में मेरी बात याद रखिएगा, दोनों सूरतों में एक सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, और वो अप्लाई क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन का। क्या मतलब इसका? अगर उसने आपका नाम एक्सेप्ट कर लिया और कल को उसको पता चल गया कि आपने तो गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करी थी, फॉल्स, या आपको खुद पता चल जाए क्या आपने गलत इंफॉर्मेशन, तो आपको अपने नाम को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, रेक्टिफाई। मे का वर्ड कब होगा? जब आप खुद से चाहें, आपको लगे मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी, रजिस्ट्रार नहीं चाह रहा, तो आप चाहे तो खुद से भी अपना नाम चेंज कर लें, या अगर रजिस्ट्रार ने आपको कहा कि नाम चेंज करना है तो 30 दिन के अंदर जल्दी जल्दी नाम क्या करना पड़ेगा? चेंज। और जो नाम रखेंगे वापस से यहां से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सेंस समझ आता है इसका? जो नया नाम भी रखेंगे तो ये वाले नाम नहीं रख सकते। डन हो गया भाई यहां तक? ये जो बार बार लिखा हुआ आ रहा है चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम, अगला सेक्शन किस चीज के ऊपर आ गया प्यारे बच्चों? जब भी नाम चेंज करना होगा, जब भी नाम चेंज करना होगा, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। याद आ रहा है? आपने जब भी नाम चेंज करेंगे आपने क्या ऑप्टेन करना पड़ेगा? स्पेशल। मतलब अगर सब 3/4 या उससे ज्यादा एग्री कर जाए तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। डन हो गया? जब भी नाम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसके कुछ इंपैक्ट्स होंगे, इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे। और इफेक्ट क्या होगा? जब भी आप नाम चेंज करेंगे, फौरन से पहली फुर्सत में आप पुराना नाम भी नए नाम के साथ लिखेंगे। ऐसा ही है प्यारे बच्चों? पुराना नाम नए नाम के साथ कितने दिन तक लिखेंगे? 90 डेज तक आपने हर वो जगह पे अपना पुराना नाम भी मेंशन करना है, सही है। और
इफेक्ट क्या होगा, अगर आपकी कंपनी का नाम एबीसी था और अब आपने XYZ कर दिया है और कोर्ट में कोई केस चल रहा था एबीसी के नाम से, वो सारे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंटैक्ट रहेंगी, वो चेंज नहीं हो जाएंगी। सही है, तो जितनी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो सारे के सारे इंटैक्ट रहेंगे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे। ये हमने कुछ सेक्शंस पढ़े थे, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13, 4 सेक्शन हमने पढ़े थे। नाम के ऊपर गाइडेंस ये होगी, ये प्रोसेस होगा नाम रखने का। उसके बाद कल को रजिस्ट्रार कभी भी मुंह उठा के आ सकता है, आपके पास राइट है 30 दिन तक, अगर आप डिसएग्री करते हो रजिस्ट्रार कभी भी आके आपसे कह सकता है कि ये नाम गलत है, चेंज करें। आपने 30 दिन के अंदर चेंज करना है। चेंज करने जाएंगे तो चेंज का सेक्शन लाजमी अप्लाई होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो बंदा है जिसने नाम रखा था हमेशा इसके पास जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये वो चीज है जो इस बंदे ने डिसाइड करी थी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, डन हो गया प्यारे बच्चों यहां तक? मुझे बताएं, ये डन? नेम डन? अच्छा, अगला क्या पढ़ेंगे आज हम? जबरदस्त। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, हमने बिजनेस पढ़ना है, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ना है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 5 चीजें हैं उसके ऊपर हमारे कोई 20-30 सेक्शन है, उसको हमने कवर करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? एक हैंडआउट यार, हैंडआउट दे दो कि तला